बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी। और जब भी मैं अहमद अल मगरिबी के कोई भी परफ्यूम का रिव्यू बनाऊं ना, तो आपने उस वीडियो पर क्लिक ये सोच कर करना है कि इस परफ्यूम की जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है वो तो टॉप नॉच है ही है, लेकिन जो इसकी फ्रेग्रेंस क्वालिटी है वो उससे ज्यादा टॉप नॉच है। आई डोंट नो इस हाउस को इतनी ज्यादा हाइप क्यों नहीं मिलती, इस हाउस को इतनी ज्यादा रिकग्निशन क्यों नहीं मिलती। अगर मिलती है तो उसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि आपके भाई का हाथ है, क्योंकि ये कम प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की अच्छी क्वालिटी की लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है ना आप लोगों की। मैं जब इस हाउस को इस्तेमाल करने से पहले और नबील नबील की जो लो प्राइस रेंज वाली फ्रेग्रेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले मुझसे कोई भी पूछता था ना, अदील भाई कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं जो 10,000 रुपए से नीचे और निहायत लॉन्ग लास्टिंग हो, कम से कम एक दिन तो लास्टिंग हो उसकी। तो मैं वहां पे टोटल ब्लैंक हो जाता था। मैं कहता था यार इस प्राइस रेंज के अंदर जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है ना वो कॉम्प्रोमाइज होती है। चाहे आप क्लोन ले लें, चाहे आप डिजाइनर ले लें, बहुत लिमिटेड फ्रेग्रेंसेज हैं और जरूरी नहीं है कि वो जो लिमिटेड फ्रेग्रेंसेज है वो आपको पसंद आए, क्योंकि उनमें सम हाउ स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि वो हर किसी को आराम से पसंद आने वाली नहीं है। आई कैन नेम देम, बट जब मैंने फिर इन हाउसेज को इस्तेमाल किया, स्पेशली नबील को और उसके बाद अहमद अल मगरिबी को, तो मुझे लगा कि यार ये एक बहुत ही कमाल का हाउस है और इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत जबरदस्त है। लंबी जोड़ी बात नहीं करते, आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ। ओके, आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है काफ। काफ उदिपफा 100 ml फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी। ये इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं सामने काफ लिखा हुआ है। ये साइड देख लें, ये साइड देख लें, बैक साइड पे काफ लिखा हुआ है, थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है और यहाँ कहीं इसका प्रोडक्शन डेट लिखी हुई थी विच इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डेट 11/10/2023, यानी 11 अक्टूबर 2023, 11 अक्टूबर 2023। और ये इसका होलोग्राम लगा हुआ है अहमद अल मगरिबी का, और ये टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं अहमद अल मगरिबी का लोगो। और जैसे ही आप इस बॉक्स को खोलते हैं, गत्ते का बॉक्स है सिंपल सा, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। और प्राइस रेंज इसकी प्राइस रेंज अभी तक जब ये मैं रिव्यू बना रहा हूं, मेरे रिव्यू के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये शॉर्ट हो जाता है मेरे रिव्यू के बाद, इसकी प्राइस बढ़ जाती है, मैं उस वक्त की कोई गारंटी नहीं देता। आप लगे हाथों इसकी दो बॉटल ले लीजिएगा तो बस इट्स गुड टू गो। तो ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल ये इसकी रही बॉटल, आप इसके ऊपर देख सकते हैं काफ काफ, और ये नीचे लिखा हुआ है उदिपफा 100 ml, और व्हाइट कलर का इसका ये कैप है जो कि बहुत जबरदस्त नग फिट है, और इसके ऊपर अहमद अल मगरिबी का लोगो बना हुआ है अहमद। और ये बहुत ही टाइट बंद होता है, और अंदर आप देख सकते हैं ब्लैक, बट इट्स प्लास्टिक, इट्स नॉट दैट मच हैवी। ये जो सिर्फ ऊपर इसकी प्लेट लगी हुई है इसकी वजह से थोड़ा सा हैवी वेट होता है, अदरवाइज गोल्डन कलर का इसका ये ऊपर एरिया है और गोल्डन कलर का ही इसका स्प्रे है और जबरदस्त। और प्राइस इसकी मैं फिर बताता चलूं 10,000 रुपए से नीचे नीचे है। जब मैंने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की फर्स्ट टाइम, मुझे लगा ये फ्रेग्रेंस मैंने कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल की हुई है, कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल की हुई है। तो मुझे इस फ्रेग्रेंस ने जिस फ्रेग्रेंस की याद दिलाई, नॉट द 100% क्लोन, बट याद दिलाई, वो ये था जी एम्बरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स का कलोन। एम्बरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स कलोन, ये रीसेंट बैचेस, इवन 2000, ये मेरे पास अब 2018 बैच है 103F, आप देख सकते हैं अगर आपको इसका बैच कोड नजर है 103F, ये 2017-18 का बैच है, ठीक है। बट स्टिल इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वीक है, इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मेरे बड़े प्यारे भाई शफाद भाई, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और ये मतलब ये है कि इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये बहुत ही लाइकेबल टाइप फ्रेग्रेंस है। मुझे फर्स्ट स्निफ में इसने एम्बरक्रोम्बी एंड फिच के फियर्स कलोन की याद दिलाई, बट जब मैंने इसको देखा, क्योंकि एम्बरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स एंड मोबलों का लेजेंड जो ब्लैक कलर की बॉटल है वो खुशबुएं थोड़ी सी सेम है, बट लेजेंड जो मोबलों का है वो थोड़ा सा स्वीटर साइड पे निकल जाता है, फ्रूटी साइड पे निकल जाता है, थोड़ा सा मेलन की खुशबू उसके अंदर आपको ज्यादा प्रोमिनेंट फील होती है, फ्रूटीनेस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जैक्ट वो वाली फीलिंग आई, तो मुझे लगा कि एम्बरक्रोम्बी एंड फिच फियर्स की याद तो दिलाता है, लेकिन ये ज्यादा क्लोज
मोबलॉन्क के लेजेंड का है, जो कि ब्लैक कलर की बॉटल। उसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। तो इसने मुझे मोबलॉन्क के लेजेंड की बहुत जबरदस्त याद दिलाई। मैं अब आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह खरबूजा यानी मेलन को आपने काटा और उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल कर दी, और थोड़ी देर के बाद जब आप उस मेलन को खुशबू करेंगे तो मेलन के अंदर से एक मेलन की अपनी जाती खुशबू होती है, और साथ शुगर की वजह से वो मजीद थोड़ी सी स्वीट होके उसको मजीद निखार देती है। लेकिन इसके अंदर वो मेलन की खुशबू इतनी डार्क और डेंस है, स्वीटी भी, मतलब स्वीटनेस भी है इसके अंदर, एंड एट द सेम टाइम ये फ्रूटी भी है, ठीक है। और इतना कमाल की फ्रूटी है कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं आगे इसकी जो मजीद क्वालिटीज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद थोड़ा सा जूं टाइम स्पेंड होता है, ये मेलन की खुशबू मजीद एनहांस होती जाती है, और बिल्कुल एंड पे जाके आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उसमें इस मेलन के साथ हल्की सी शेव्ड पेंसिल की खुशबू ऐड हो जाती है, और एक पाइन एप्पल की खुशबू भी इसके अंदर आपको फील होती है, बट वो ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन वो मेलन की खुशबू प्लस हल्की सी वाटरी सी शेव्ड पेंसिल की खुशबू इसके साथ अटैच हो जाती है, और बस इसकी ये खुशबू इसी तरह मुझे समहाउ ये फ्रेग्रेंस लीनियर लगी समहाउ। लेकिन एक टका, एक रुपया, एक पैसा वसूल टाइप फ्रेग्रेंस है ये। दैट्स, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। थोड़ा सा अगर आप कह लें कि आपको इसके सेकंड फेज में ये भी फील हो सकता है कि मेलन, शुगरी मेलन प्लस उसके साथ कीवी का एक फल आता है, उसकी शुगरी सी कीवी की फल की खुशबू, ये इसके सेकंड फेज में आती है, एंड दैट्स इट। मतलब बाकी मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूं। अब आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज, आई रिपीट, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको जितना मर्द एंजॉय करेंगे उतना ही इसको लेडीज एंजॉय करेंगी। कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जो कि एज, जेंडर, इन बैरियर्स से ना वो बिल्कुल हट के होती हैं। वो हर किसी इस धरती पे मौजूद हर इंसान, इस रूए जमीन पे मौजूद हर इंसान की बॉडी के ऊपर वो अच्छी लगेंगी, आपको उसके ऊपर लगे हुए अच्छी लगेंगी। तो ये उन फ्रेग्रेंसेज में से एक है, बेसिकली मॉ ब्लॉन्क के लेजेंड की तरह, लेकिन यकीन करें उससे डबल डेंस और उससे डबल इसकी जो है ना परफॉर्मेंस है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर दी, तो अगला जो हमारा वो होता है पॉइंट, वो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ही होता है। भाई इसकी जो लॉन्जिविटी मुझे मिली, मैंने जब इसको लगाया, मैं बेसिकली इट्स माय जिम ड्राइवर एट नाउ डेज। ये मेरा आजकल जिम में मेरा पार्टनर होता है। तो मैं इसको जिम में ना, मतलब अब ये लेट्स सपोज मेरी जिम की शर्ट है, मैं इसको एक स्प्रे यहाँ पे करूंगा, एक स्प्रे यहाँ पे करूंगा, और एक स्प्रे अपने इस स्किन पे करूंगा, और एक स्प्रे इस स्किन पे, मतलब यहाँ पे करूंगा, दैट्स इट। 4 स्प्रे एंड गुड टू गो। जितनी आपकी बॉडी हीट होती जाएगी, जितना आपको जिम में जो है ना वो आप अपने मतलब एक्सरसाइज लगाएंगे, उतनी ही ये फ्रेग्रेंस प्रोजेक्ट करेगी, और ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं करेगी। ये हर जिम के बंदे को ना मोटिवेट करेगी। मतलब मेरे लिए तो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग। पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जिम में लगाता हूं। लॉन्जिविटी की हम बात कर रहे थे, तो मुझे इसकी लॉन्जिविटी इस फ्रेग्रेंस के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर, अगर 6 घंटे, मतलब अगर 5 घंटे भी मिलती है, वैसे 5 घंटे है नहीं, अगर 5 घंटे भी मिलती है तो मैं कहता हूं आप इससे बेहतरीन और कोई चीज नहीं है। लेकिन इसकी जो लॉन्जिविटी है वो मुझे इजीली 8, 9, 10 आवर्स तक मिली। मैं बहुत खींच के मार्किंग दे रहा हूं, तो मुझे इसकी 10 आवर्स लॉन्जिविटी मिली। बल्कि अगर मैं, मतलब अब ये जिम की शर्ट पे मैंने आज लगाई हुई है ये फ्रेग्रेंस, एक स्प्रे यहां किया था, एक स्प्रे यहां किया था, एंड आई एम 100% श्योर कि अभी मैं इसको उतार कर रखूंगा, तो कल अगर मुझे दोबारा यही जिम के लिए पहननी है, तो मैं जब इसको पहनूंगा तो इसमें से इस परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी। आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। तो लॉन्जिविटी का तो मसला ही नहीं है, खींच के मार्किंग ने तो 8 घंटे लॉन्जिविटी, और प्रोजेक्शन इसकी, जितना आपकी बॉडी वार्म होती जाएगी जिम के अंदर, उतना ये प्रोजेक्ट करेगी। जिम में नहीं,
आप ऑफिस जाते हैं, ये धीमा 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 प्रोजेक्ट करती रहेगी और आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट करेगी और 4-5 घंटे भाई ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती रहती है एक आर्म लेंथ तक। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरी बॉडी केमिस्ट्री है। इस प्राइस रेंज के अंदर मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त है लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन। मैं इसको कभी कभी सेंट ऑफ द नाइट बना लेता हूं, रात को लगाकर सो जाता हूं और बड़ा सुबह जॉली मूड में उठता हूं नमाज के लिए। जब फजर के टाइम जब इंसान उठे और उसको इस फ्रेग्रेंस इसकी खुशबू आ रही हो तो वो एक डबल डबल मजा आता है यार। बस वुजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो आई वुड पर्सनली से कि ये बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ठीक है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर ओकेजन। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि आप ऑल सीजन लगा सकते हैं। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि आप हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको फ्रेग्रेंस बताई, अगर आपको उस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। मेरा पर्सनली ये आजकल जिम का साथी है। पहले मेरा टेडी डियर, मेज या फतान हुआ करता था, फिर चेंज होते रहते हैं। एक टाइम पे मैं सिल्वर माउंटेन वाटर भी जिम लगा कर जाया करता था। इतना मैं अमीर हुआ करता था पहले कि मैं सिल्वर माउंटेन वाटर जिम लगा कर जाया करता था। खैर चेंज होते रहते हैं मेरे जिम में। जिम की फ्रेग्रेंसेस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई, बट आजकल मेरी जिम की कंपेनियन जो है वो ये है काफ। काफ फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी। अहमद अल मगरिबी के बहुत सारे परफ्यूम्स जो हैं वो डार्कर साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डेंस साइड पर जाते हैं। ये मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अहमद अल मगरिबी की एक नहीं, ओके, मानी भी है, मारिन भी है और भी है, बट ये जरा अलग वखरी कैटेगरी, जिसको आप कहते हैं ना बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी, ये उस कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है। एंड गुड टू गो, गुड टू। हर वो बंदा जो कहता है दिल भाई हमें फ्रेग्रेंसेस से सर में दर्द होता है, कोई ऐसी फ्रेग्रेंस रिकमेंड करिए जिससे सर में दर्द ना हो। भाई अगर इस फ्रेग्रेंस से भी सर में दर्द होता है तो फिर आप फ्रेग्रेंसेस लगाना ही छोड़ दें। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इससे सर दर्द किसी को भी नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता, हो सकता ही नहीं है। इसकी खुशबू इतनी धीमी धीमी मीठी मुलायम सी खुशबू है इसकी। ठीक है, हर एस्पेक्ट से हमने कवर कर दिया, तारीफों के पुल बांध दिए। जिस तरह मुझ पे इसने परफॉर्म किया, जिस तरह मुझे ये पसंद आई, मैंने उसी तरह इसकी तारीफों के पुल बांध दिए। आप इसको ट्राई करें, इसको इस्तेमाल करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या नहीं। हर बंदे को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के अंदर एक तहजीब के दायरे में रहकर लिखने का पूरा पूरा हक है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरिबी का काफ। थैंक यू सो मच।